वेलकम बैक जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में। इसमें आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करते हैं और कितने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि वो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करे, यानी उसको अल्टर करे, उसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहला जो आप पिछले भी जो लैंग्वेजेस आपने जितना पढ़ा उसमें पढ़े होंगे कंडीशनल कंट्रोल। स्टेटमेंट तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन, तो उसको चेक कैसे करेंगे, किस तरीके से कंडीशन के स्टेटस पर कि वो ट्रू है फॉल्स है, तो हम किधर मोड़ेंगे एग्जीक्यूशन को, ये डिपेंड करता है कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में। तो इसमें पहला आ जाता है इफ, दूसरा आएगा इफ इल्स, तीसरा आता है इफ इल्स इफ, और एक फोर्थ पॉइंट पर आ जाता है आपका नेस्टेड इफ। इसके बाद एक पांचवा इसमें आप जोड़ लीजिए स्विच केस। स्विच केस को, तो ये 5 अलग अलग कंसेप्ट हो जाएगा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में। अब यदि हम मेन के दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ये यदि पहला है मेरा, तो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे में जो अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है उसको लेकर के चलेंगे, तो गो टू यहाँ यूज नहीं होता है, तो हम लिखेंगे अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इस अनकंडीशनल में पहला हो जाएगा ब्रेक, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यू। अभी हम लोग 2 इसमें देखेंगे, और तीसरा पार्ट जो कंट्रोल स्टेटमेंट का है वो है लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट में यदि देखेंगे तो जैसा कि आप व्हाइल, दूसरा डू व्हाइल, तीसरा फॉर, चौथा हो जाएगा फॉर इन। तो फॉर इन क्या होगा, और एक और होता है इसमें पांचवा, फॉर ऑफ, और छठा यदि लेकर के चलेंगे तो छठा में हो जाएगा नेस्टेड लूप। ये इतने तरह के कंसेप्ट्स आपको इसमें जानने हैं। तो ये यहाँ पर 2 जो है फॉर इन और फॉर ऑफ, ये दोनों हम लोग देखेंगे बाद में, इसलिए क्योंकि इसका यूज लिस्ट या एरे के लिए जनरली किया जाता है, लेकिन और तो सारा चीज़ हम लोग देख ही सकते हैं आसानी से। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल के बेसिस पर, चूँकि इसका सारा डिफिनेशन ऑलरेडी आप जान रहे हैं, यदि नहीं मालूम है तो मेरी सी के सीरीज है, सी में आप कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेंगे, उसमें सारे का डिफिनेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो इफ़ है कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे उसको देखिए, यानी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का 1 नंबर का पहला, यानी इफ़।
इफ़ क्या करता है कि किसी भी तरह के कंडीशन को चेक करता है कि कोई भी वैल्यू आप इनपुट करें हैं तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। तो एक प्रोग्राम लेकर के मैं चलता हूँ, या सिंटैक्स आप जान ही रहे हैं कि इफ कंडीशन और इसके नीचे स्टेटमेंट, और आप लिख सकते हैं इसी को इफ कंडीशन और यहाँ कर्ली ब्रेस दे दीजिए स्टेटमेंट और कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। इसका फ्लो चार्ट आप देखेंगे तो फ्लो चार्ट यही होता है इसका कि एक कंडीशन को चेक करेगा, इज कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यदि ट्रू होता है, ये मैं मान लिया ट्रू, तो कंट्रोल अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए बाहर निकलेगा, प्रोसेस 1। अदरवाइज ये डायरेक्ट इधर से निकल जाएगा बाहर, और यहाँ आकर के इस दोनों को ज्वाइंट कीजिए ऐसे, और ये प्रोसीड कर जाता है। कि इसमें हुआ कि यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो कंट्रोल जो है वो इधर से मूव करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट इधर से मूव कर जाएगा। तो यानी कि प्रोसेस 1 तभी एग्जीक्यूट करेगा जब दिया हुआ कंडीशन ट्रू है। तो अब चलिए इसको प्रोग्राम का फॉर्मेट देते हुए चलते हैं। तो देखिए, आपको मैं पिछली वीडियो में प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे आपको करने हैं। तो यदि मान लीजिए इसी प्रोग्राम को लेकर के चलें, तो इसको मैं उठा ले रहा हूँ यहाँ से। प्रोग्राम मैंने यहाँ से उठा लिया, इसी में चेंज करते चला जाऊँगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसे तो लिखने में बहुत समय लग जाता है। तो देखिए, ये आ गया आपका प्रोग्राम। तो देखिए, मैं यहाँ क्या करूँगा कि वैल्यू ले करके आना है। तो वैल्यू आएगा कहाँ से? तो वैल्यू या तो हम इनपुट कर लेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू, इसी फंक्शन को लेकर के चलेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को हटा देंगे, एक ही फंक्शन से काम चल जाएगा। फंक्शन लिया मैं टेस्ट नाम से, और इस पर क्या करना क्या है, एक नंबर आप इनपुट ले लो। तो देखो, नंबर इनपुट लेने के लिए इसी प्रॉम्प्ट को ही यूज करेंगे। इंटर नंबर, इवन ऑड दे दीजिए। इवन ऑड दे दिया कि ताकि ऊपर जो मैसेज आए उस पर ये इवन और ऑड लिखा हुआ रहे। तो देखिए, अब ये इवन ऑड कर दिया मैं, तो और ये नंबर किस में आ जाएगा? N1 में। N1 में आने के बाद इसकी भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। भैर मैंने दे दिया। अब ये नंबर इनपुट होने के बाद इसी जगह कंडीशन डाल देना है। कंडीशन में क्या डालना है? तो लिखेंगे इफ, पैरेंथेसिस ले लीजिए, N1 और मोड डाल दीजिए 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये इवन नंबर है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ही, इस जगह पर हमें मैसेज चेंज कर देना है, और डबल कोट में या मैसेज दे दीजिए
नंबर इज इवन, ये हो गया, और डबल कोट को यहाँ बंद कर दीजिए, ये हो गया। और इसी के बाद जस्ट इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा टाइप करना नहीं पड़े। ये दोनों लाइन उठा लीजिए आप, और जस्ट इसी के नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया। और यहाँ पर जो डबल इक्वल टू मैंने दिया था, इस डबल इक्वल टू के जगह पर आप दे दीजिए नोट, एक्सक्लेमेशन हो जाएगा। और इसको हटाइए और हटा करके यहाँ पर एक्सक्लेमेशन डाल दीजिए, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। एक्सक्लेमेशन आपको ढूंढ लेना है, यहाँ है एक्सक्लेमेशन नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर जो इवन लिखे हैं इस जगह पर आप ऑड कर दीजिए, ऑड हो गया, ठीक है। और इस जगह पर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, और फंक्शन को कॉल करने के बाद ये नीचे वाला मैसेज अब आपको आवश्यकता नहीं है, डिफरेंट पैरामीटर्स, ये तो मैं पिछले प्रोग्राम्स के लिए डाला था। बटन सिर्फ आएगा और ये टेस्ट को कॉल करेगा। तो यहाँ भी आप बदलना चाहते हैं तो ये भी आप बदल सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिए इवन ऑड, इवन ऑब्लिक ऑड, ये आ गया, ये हो गया उसका वैल्यू। अब इसको आप जब कॉल करेंगे तो देखिए आपको क्या मिला प्रोग्राम में, इसको बात को समझिएगा। यहाँ पर टेस्ट को जैसे ही कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद ये प्रॉम्प्ट आएगा, और प्रॉम्प्ट आया यानी इनपुट बॉक्स आ जाएगा, और जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो N1 में आकर के स्टोर हो जाएगा। अब जब N1 में स्टोर हो गया, फिर इस N1 को कंडीशन पर डाला मैं कि N1 मोड 2 इक्वल टू 0, यदि होता है तो नंबर इज इवन, और यदि N1 और मोड 2 करते हैं और वो नहीं हो 0 तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो कंडीशन इनिशियली जो आप नॉर्मल प्रोग्राम्स में किया करते थे, जो नॉर्मली आप किसी लैंग्वेज में लेकर के चलते थे, सेम चलेगा। तो मैं अब जो आगे आपको बताऊंगा इस फंक्शन से लेकर के चलूँगा, बस इतना समय बताते जाऊंगा, आप समझ रहे हैं कहाँ ऐड करना है। तो इससे होगा क्या कि फास्टली हो जाएगा, अदरवाइज़ मुझे पहले लिखना होता है, तो पहले लिख देता हूँ तो बहुत मैंने स्पीडली चला जाता हूँ, तो मैं एक एक करके लिखते चला जा रहा हूँ। तो ये हो गया इफ़ का। अब इसी तरीके से दूसरा नंबर जो है आपका वो है इफ़ इल्स का। इफ़ इल्स, इफ़ इल्स क्या करेगा तो देखिए ये एक्चुअल में होता है, इसका सिंटैक्स पहले आप देख लीजिए कि इफ़ कंडीशन, और यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट 1, और फिर नीचे दे देंगे इल्स, और कर्ली ब्रेस इसका भी दे दीजिए। कर्ली ब्रेस इसलिए दे देते हैं कि ताकि एक से ज़्यादा लाइन भी रहेगा फिर भी वो काम करेगा। स्टेटमेंट 2 और कर्ली ब्रेस बंद कर देना है, ये इफ़ इल्स का हो गया। तो अब इसके बेस पर यदि प्रोग्राम आप लिखेंगे तो मान लीजिए फंक्शन मैंने लिखा यहाँ फंक्शन टेस्ट, और इसके ब्लॉक के अंदर आकर के var n लिया इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर नंबर,
कॉमा वही रहने दीजिए, इवन ऑड, ये आ गया जैसा कि ऊपर आप देख ही रहे हैं। ये इनपुट आने के बाद अब आप इसको कंडीशन पर डालिए, इफ़ एन और मोड कितना से 2 से इक्वल टू यदि 0 होता है तो आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए लिखने का दो तरीका है, या तो आप इसको यूज करिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, या डॉक्यूमेंट डॉट लॉग भी होता है, राइट इवन, और फिर इसी का आप इल्स दे दीजिए, राइट ऑड, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस बंद कर दीजिए। तो इसको भी उठा करके उसी स्टेटमेंट के अंदर डाल दीजिएगा तो आपका ये काम कर जाएगा। तो हमको बदलना कितना सा पड़ेगा, तो बस इसी ब्लॉक को सिर्फ बदलना है। अब देखिए तीसरा कि जो नेस्टेड इफ़ इल्स इफ़ यानी कि लैडर इफ इल्स जिसको कहते हैं, तो लैडर इफ इल्स भी उसी तरीके से जो पीछे आप पढ़े हैं उसी तरीके से चलेगा। तो इसमें तीसरा इसका पॉइंट लेकर के चलते हैं, इफ इल्स और इफ को। तो इसको लेकर के चलेंगे तो देखिए इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1 इल्स इफ कंडीशन 2, और इस तरीके से आप लंबा जा सकते हैं। स्टेटमेंट 2, और आपको यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, आप जितना बढ़ना है आगे बढ़ सकते हैं, और लास्ट में आप लगा देंगे इल्स, और इल्स के बाद यहाँ दे दीजिए स्टेटमेंट इल्स। ये हो गया। तो यहाँ पर आपको जैसा ज़रूरत पड़ेगा, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का ज़रूरत होगा तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना होगा तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसको चेक करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप देते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मेरा ग्रेटर है, लेस है, या इक्वल है जीरो के, तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अब इसी को यदि फंक्शन के साथ हम लेकर के चले एग्जाम्पल में, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप फंक्शन टेस्ट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिया। अब देखिए अब इस जगह पर आप फिर उसी तरीके से n में इनपुट ले लीजिए, var n इक्वल टू प्रॉम्प्ट ब्रैकेट में दे दीजिए इंटर नंबर, नंबर मैसेज के तौर पर ऊपर आ जाएगा वो हेडिंग के तौर पे। अब देखिए अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि n में आ ही गया, अब आप इफ़ लगाइए n इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज पॉजिटिव, और इल्स लगाइए, फिर इफ लगाइए इसी के बगल में n इज लेस देन 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज नेगेटिव, लेस हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट में फिर आप इल्स लगा दीजिए कि यदि इसमें से नहीं हो तो डॉक्यूमेंट इसमें क्या हो जाएगा कि नंबर इज 0।
0, और यहाँ पर फिर फंक्शन का जो कर्ली ब्रेस है उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर और भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही या 3 ही कंडीशन देंगे। इस जगह पर आपको जितना होगा आप इसके नीचे फिर इफिल्स लगा करके जितना लंबा जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो ये हो गया इसका। इसके बाद यदि आते हैं तो नेस्टेड इफ आता है। तो नेस्टेड इफ आप इसी फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे। मैं स्विच केस का आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 20 मिनट के आसपास की हो गई है, तो फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि सारे का प्रैक्टिकल भी आपको करके देखना है। तो देखिए इसमें स्विच केस में आते हैं, यानी कि 5वां। स्विच केस। तो इसमें स्विच केस में क्या होगा कि जो आप कंसेप्ट पुराना पढ़े हैं सेम उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। हम यहाँ लिखेंगे स्विच और एक्सप्रेशन, या आप वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर केस और वैल्यू 1 कोलोन स्टेटमेंट 1, और फिर लास्ट में ब्रेक, जैसे सी में यूज करते हैं उसी फॉर्मेट में लेके चलना है। वैल्यू 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक, और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। और लास्ट में देना है डिफ़ॉल्ट कोलोन, और यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट, और लास्ट में फिर आपको ब्रेक देना है। आप ब्रेक दे दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा तो चूँकि इल्स वाला डिफ़ॉल्ट जो है वो इल्स के तरह काम करता है, यहाँ ब्रेक नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन डाल देने के बाद होगा क्या कि आपको यहीं से, तो लास्ट चूँकि स्टेटमेंट होता है तो टर्मिनेट करने में कोई परेशानी नहीं थी। यही डिफ़ॉल्ट यदि आप कहीं ऊपर लिख देंगे तो ब्रेक देना नेसेसरी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट जो है वो सबसे अंत में लिखा जाए, डिफ़ॉल्ट शुरू में भी हो सकता है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, अब इसको लेकर के यदि चलते हैं तो सपोज कीजिए कि कोई नंबर आपको इनपुट करना है 1 to 5, और उसको प्रिंट करना है कि वर्ड में प्रिंट कर दें। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि लेकर के चलते हैं तो फंक्शन टेस्ट n में आप ले लीजिए var n इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और इनपुट मांग लीजिए इंटर नंबर। इतना पर भी आप बंद कर देंगे तो प्रॉम्प्ट वाला काम कर जाएगा, इंटर नंबर आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा। आप देखिए अब यहाँ n में आने के बाद n को क्या कीजिए, स्विच के अंदर डाल दीजिए। तो स्विच में तो आप जान ही रहे हैं कैसे उसको यूज करते हैं, स्विच और ब्रैकेट में दे देंगे n को। अब केस 1, हाँ इंटर नंबर, यदि मैसेज आप और लंबा करना चाहते हैं तो इस जगह आप मैसेज कर लीजिए कि 1 से 5 तक ही डालना है, इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 5, इसलिए कि क्लियर कट पता रहे कि कहाँ तक चलना है 1। अब यहाँ पर आप दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 और ब्रेक, फिर इसी तरह से केस 2 और इसमें भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2 ब्रेक, केस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3
ब्रेक केस 4 डॉक्यूमेंट डॉट राइट 4, फिर ब्रेक, हर एक के बाद ब्रेक आप लगाते चले जाएंगे। फिर है केस 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 और फिर यहाँ ब्रेक, और लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट दे दीजिए, और डिफ़ॉल्ट दे करके डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड इनपुट, और फिर यहाँ भी आप लगाना चाहते हैं तो ब्रेक दे दीजिए। ये हो गया स्विच केस का बंद और ये हो गया फंक्शन का बंद। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के सारे सब टाइप्स को यूज कर सकते हैं। तो इसको जितना भी मैंने बताया आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, और यदि एरर आता है तो मेरे ग्रुप पर आप शेयर करिए कि यहाँ पर एरर है, मैं उसको रेक्टिफाई कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक इसका कवर करेंगे।